नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना है संख्या क्या है, संख्या किसे कहते हैं, अंक क्या है, अंक किसे कहते हैं, 5 अंक है या संख्या, इसके अंतर को हमने जाना है, यानी संख्या और अंक में अंतर को हमने समझा है। और संख्या की उत्पत्ति या अंक की उत्पत्ति कैसे हुई, इसे हमने पिछले वीडियो में जाना था। अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, इसे जरूर देखें। इस प्रकार हम आज की वीडियो में जानेंगे प्राकृत संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में और पूर्णांक संख्या के बारे में। इसकी गहराई को हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या है मुख्य बातें जो हम इसे समझ नहीं पाए हैं, उसे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृत संख्या क्या है, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। इसे हम सूचित करते हैं, सांकेतिक करते हैं कैपिटल एन से, कभी कभी छोटा एन से भी हम सूचित कर देते हैं। तो आइए हम इसकी परिभाषा जानते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जी हाँ, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आखिर हम गिनते कहां से हैं? जी हाँ, हम गिनते हैं 1 से। बच्चे स्कूल में भी गिनती करते हैं। बच्चे अगर गिनना जब शुरू करते हैं तो वो गिनते हैं 1 2 3 4 5। बच्चे जनरली 100 तक ही गिनते हैं। 100 से आगे भी हमारी प्राकृत संख्या है, अनंत तक जाएगी, यानी इसका कोई अंत है ही नहीं। प्राकृत संख्या का कोई अंत नहीं है, इसलिए हम गिनती में इसे हम दर्शा सकते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट, मतलब ये चलता रहेगा। कहां तक? इसका अंत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर अनंत का संकेत दे दिया है, यानी अनंत तक चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। इस प्रकार हमने जाना गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर आपको पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो जवाब क्या आएगा? जी हाँ, जवाब आएगा 1 आपका। अगर आपको पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो बहुत आदमी जवाब दे देता है अनंत। अनंत कहने का मतलब है कि कई संख्याएं हो जाएंगी जो सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी तो एक ही होना है। असल में इसका जवाब होगा हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि संख्याएं जो प्राकृत संख्याएं अनंत है, इसका अंत नहीं है। अगर हम कोई भी नंबर बोलेंगे उससे एक अगला तैयार है। अगर हम 1 लाख बोलते हैं तो 1 लाख एक तैयार है। अगर महासंख्य बोलते हैं तो 2 महासंख्य, 3 महासंख्य, 4 महासंख्य एक तैयार है। कई संख्याएं तैयार है, इसलिए हम सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये जवाब लिखेंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता, किया जा सकता, यानी हम पता नहीं कर सकते। इसे हम पता नहीं कर सकते। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो हम इसे पता नहीं कर सकते हैं। तो ये थी हमारी प्राकृत संख्या के बारे में डिस्कशन। अब हम आगे चलते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या यानी इंग्लिश में कहेंगे होल नंबर, जिसे हम W से सूचित करते हैं। इसकी क्या परिभाषा है हम उसे देखते हैं। प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या, प्राकृत संख्या के परिवार में, उसके पूरे समूह में, समुच्चय में, प्राकृत संख्या के परिवार में जब शून्य यानी 0 को शामिल कर लिया जाता है तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात प्राकृत संख्या के परिवार में जब शून्य शामिल हो जाता है, शून्य आ जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी संख्या हो गई पूर्ण। पहले 0 का इजाद नहीं हुआ था तो संख्या लिखने में बहुत मुश्किल हुआ करती है। 4 घटा 4 क्या लिखा जाएगा ये पता नहीं था। बाद में जब भारत ने पूरे विश्व को 0 दिया, तब जाकर के पूर्ण संख्या का इजाद हो पाया, आविष्कार हो पाया। इस तरह से हमने जाना कि प्राकृत संख्या के परिवार में जब शून्य आकर मिल जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में होगा हमारा 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, मतलब यह आगे चलता रहेगा। तो कहां तक? अंत नहीं है इसका, इसलिए मैं यहाँ पर अनंत का संकेत दे दिया है। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो जवाब होगा आपका 0। अगर आपको पूछा जाए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो जवाब इसका होगा वही पिछला वाला, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों? उसी तरह से क्योंकि पूर्ण संख्या भी अनंत है, इसका अंत नहीं है, इसलिए हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। इसका जवाब यही होगा। ऐसा जवाब देना उचित नहीं है कि अनंत है, ऐसा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? ज्ञात नहीं किया जा सकता। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ देख सकते हैं ये सभी क्या है? प्राकृत संख्या है, सिर्फ यहाँ 0 शामिल कर लिया गया है। अर्थात सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृत संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। इसे आप गांठ बांध लेंगे तो आपकी समझ बन जाएगी। तो ये था दोस्तों पूर्ण संख्या के बारे में डिस्कशन। अब हम जानने का प्रयास करेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन से संबंधित है। इसमें वैसी छोटी छोटी बातें शामिल की गई है
जिसे हम खास करके गलती करते हैं। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों, अब हम जानेंगे पूर्णांक संख्या क्या है। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर। इसे हम सूचित करते हैं सांकेतिक रूप से आई या जेड के रूप में। ज्यादातर जेड के रूप में ही हम लोग सूचित करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है उसे हम देखते हैं। पूर्ण संख्या, जी हाँ, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 अनंत। पूर्ण संख्या एवं प्राकृत संख्या, जी 1 2 3 4 प्राकृत संख्या के ऋणात्मक यानी -1 -2 -3, ऋणात्मक का मतलब ये हुआ उस संख्या के ऋणात्मक लिखने हैं। प्राकृत संख्या के ऋणात्मकों के समूह को यानी परिवार को पूर्णांक कहते हैं। दो बातें आपको याद रखनी है इसमें, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के ऋणात्मक के समूह को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। सिर्फ पूर्णांक भी हम बोल सकते हैं इसे। इस प्रकार हम समझ सकते हैं इसे संख्या रेखा द्वारा। जी हाँ, ये संख्या रेखा है, आप इसे देख सकते हैं। मैंने यहाँ दिखाया है 1 2 3 4 0 1 2 3 4, ये हमारी पूर्ण संख्या हो गई। इधर मैंने दिखाया है -1 -2 -3 4 डॉट 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 अनंत तक, यानी हमारी प्राकृत संख्या का ऋणात्मक हो गया इधर। अब यहाँ हम देखते हैं 0 के बारे में यहाँ क्या डिस्कशन है और इधर क्या डिस्कशन है। ये जो 1 2 3 4 आप अनंत तक जा रहा है, देख रहे हैं आप, ये धनात्मक पूर्णांक है। इसमें प्लस है, प्लस इसमें लिखा हुआ नहीं है, छिपा हुआ है। लिख भी सकते हैं आप +1 +2 ऐसे लिख भी सकते हैं प्लस, कोई इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं भी लिखा रहे तो प्लस ही माना जाता है। धनात्मक पूर्णांक है, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। उसी तरह से इस साइड 0 के बायां साइड जो है हमारा है वो क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक होता है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं निगेटिव इंटीजर कहते हैं। ये माइनस इसमें हमेशा दिखता है, माइनस इसमें हमेशा लगाया जाता है। इस तरह से 0 के दाहिने साइड धनात्मक पूर्णांक हो गया और 0 के बाएं साइड क्या हो गया? इधर बायां है, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। और 0 के बारे में क्या है? ना तो ये धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ये 0 पर कोई साइन नहीं लगता है, ना ही प्लस ना ही माइनस। 0 के इधर धनात्मक, 0 के इधर क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। इस तरह से हमने जाना पूर्णांकों को संख्या के रेखा के रूप में। इधर मतलब क्या हुआ? 4 है, इसका मतलब इधर 5 -5 -6 कहां तक चलता रहेगा? इस तरह से माइनस में चलता रहेगा। इधर क्या हो गया? 4 5 6 7 प्लस में इधर चलता रहेगा, अंत नहीं है। इधर भी माइनस में चलता रहेगा, इधर भी अंत नहीं है। इस तरह से हम अब जानेंगे कि संख्या में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। यह जानना बहुत ही जरूरी है, बारीकी चीज है, इसे हम गौर करते हैं। जैसे कि आप देखें, इधर हम चलते हैं तो बढ़ते हैं, 1 2 3 4 संख्या बड़ी हो रही है, और हम इधर आते हैं तो संख्या छोटी हो रही है, 4 3 2 1 0 छोटी हो रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 4 बड़ा है 3 से। हम यह भी कह सकते हैं 1 बड़ा है 0 से। हम यह भी कह सकते हैं 0 बड़ा है -1 से। जी हाँ, 0 बड़ा है -1 से। माइनस का मतलब हो गया ऋण, उसके पास उतना है ही नहीं, कर्ज लिया हुआ उसके पास है। 0 मतलब क्या हुआ कि वो बराबर स्थिति में है, ना कर्ज लिया है ना उसको किसी को देना है ना उससे किसी को लेना है। लेकिन ये अगर कमाएगा 1 रुपया कर्ज, 1 रुपया पहले उसको देना होगा, अगर ये 1 रुपया कमाए तो ये अमीर हो जाएगा। यानी कि 0 हर हालत में क्या है? माइनस वाले से बड़ा होगा। अगर यहाँ पर -4 है और यहाँ पर -1 है तो कौन बड़ा है? जो इस स्थिति में हमेशा -1 बड़ा होगा, क्योंकि इसके पास 1 रुपए का कर्ज है, इसके पास 4 रुपए का कर्ज है। इस तरह से -1 हर हालत में क्या होगा? बड़ा होगा। यानी इस साइड वाला बड़ा होगा, इधर जो भी होगा छोटा होगा। संख्याएं कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर उस पर माइनस लग जाए तो छोटी भी अगर संख्या क्यों ना हो, अगर वो माइनस है तो छोटी वाली ही हमेशा बड़ा होगा माइनस के रूप में। अगर संख्याएं कितनी भी बड़ी हो, अगर वो माइनस है उसमें लगा हुआ तो हमेशा छोटी हो जाती है। माइनस जितना बड़ा हो वो उतना छोटा होता जाएगा। इस तरह से हमने जाना इधर जितनी भी संख्या होगी छोटी होंगी, इधर जितनी भी क्या होगी? बड़ी हो जाएंगी। अब एक और खास सवाल हम उसे देखते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, उसे हम लिख के बताएं आपको। जैसे पूछा जाए सबसे बड़ा पूर्णांक, जी पूर्णांक पूछा जा रहा है, या धनात्मक या ऋणात्मक नहीं पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा पूर्णांक, तो जवाब होगा ज्ञात नहीं कर सकते। जी हाँ, सबसे बड़ा इस साइड होगा, अनंत जा रही है संख्याएं तो हम सबसे बड़ा पता नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए सबसे छोटा पूर्णांक, तो छोटा इस साइड है तो ये भी ज्ञात नहीं कर सकते हम। ये भी अनंत जा रही है, माइनस की तरफ भी अनंत जा रही है। सबसे छोटा पूर्णांक अगर पूछा जाए तो जवाब होगा ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसा नहीं बोलना है कि अनंत, ऐसा नहीं बोलना है। उसके बाद फिर एक सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक में सबसे बड़ा क्या होगा? जी धनात्मक की साइड है, इसमें भी सबसे बड़ा क्या होगा? तो ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका भी जवाब होगा ज्ञात नहीं कर सकते सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक में। अगर आपको पूछा जाए सबसे छोटा धनात्मक, धनात्मक में सबसे छोटा, जी हाँ यही है, धनात्मक में सबसे छोटा क्या होगा? आपका 1 होगा। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगला सवाल है सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक। जी हाँ, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक अगर पूछा जाए तो जवाब क्या होगा? बड़ा। बड़ा किधर है? इस साइड है या इधर है? जी हाँ, इधर आएंगे हम छोटा होते जाएंगे, बड़ा आपका यही है, सबसे बड़ा
ऋणात्मक पूर्णांक में आपका जवाब होगा -1। और सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? संख्या चूंकि माइनस में जितनी बड़ी माइनस होगी संख्या वो छोटी होती जाएगी, तो ये भी हम ज्ञात नहीं कर सकते, यही इसका जवाब होगा। और आपको एक सवाल और पूछा जाए कि ऐसा कौन सा पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, जवाब होगा 0। तो आपने इस तरह से जाना पूर्णांक संख्या के बारे में, साथ ही प्राकृत संख्या के बारे में और पूर्ण संख्या के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए।